क्वेश्चन नंबर 1 जो है 12.4 का कह रहा है कि मेटेलिक सॉलिड हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर, उसको मेल्ट किया जाता है और रिकास्ट करने के बाद एक राइट सर्कुलर कोन बनाया जाता है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो कोन का हाइट निकालना है। तो हेमिस्फीयर ये हो गया, हेमिस्फीयर जो दिया है इसका रेडियस जो है 8 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है और कोन जो बना रहा है, मान लीजिए ये कोन हो गया, इसका जो रेडियस है r वो 6 सेंटीमीटर है और इसी का ये जो हाइट है, हाइट वही हमको निकालना है हम लोगों को। तो इसके लिए जानते ही हैं कि वॉल्यूम जो होगा हेमिस्फीयर का वही वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल हो जाएगा। लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। और वॉल्यूम ऑफ जो कोन हुआ वो हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल टू 2/3 पाई r क्यूब। अब हमको h निकालना है तो इसलिए बाकी सभी चीज़ों को, डेटा को इधर कर देते हैं। ये h इक्वल टू हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब और ये सभी जो है 3 जो है ऊपर चला जाएगा और पाई r स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया। इस तरह 2r क्यूब बाई r स्क्वायर हुआ। अब हम लोग वैल्यू रख देते हैं, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 2 हुआ, r का वैल्यू जो है कैपिटल R का 8 × 8 है, 3 बार लिख दिए, r क्यूब है तो, और r का जो छोटा r का वैल्यू है 6/6, इसको लिख दिए। अब इसको हम लोग कटा देते हैं, ये हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि 8 8 जा 64 हो जाएगा और 64 को हम लोग 8 से 64 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 8 जा 64, 64 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 256 और ये 9 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर देने पर जो आंसर आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 9 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 28.44 cm अप्रॉक्स, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है जिसका लेंथ जो है 11 मीटर है, ब्रेथ 6 मीटर है, उसमें हाइट 5 मीटर तक पानी भरा हुआ है। अब इसी पानी को हम लोग सिलेंड्रिकल टैंक में भरते हैं जिसका रेडियस जो है 3.5 है। तो सिलेंडर का हम लोग को रेडियस निकालना है। तो लेंथ जो हुआ 11 मीटर हुआ वाटर टैंक का, ब्रेथ जो हुआ वो 6 मीटर हुआ और हाइट जो हुआ वो हो गया 5 मीटर। 5 मीटर हो गया। और सिलेंड्रिकल टैंक जिसमें पानी भरा जा रहा है या वाटर को ले जाया जा रहा है उसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर है तो इसको 35/10, तो ये 7 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। मतलब कि 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 जो है वो मीटर हो जाएगा। इसका मीटर में ही दिया हुआ है और इसका हाइट जो है हम लोग को पता नहीं है। तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन में भी वॉल्यूम इक्वल होगा। तो लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ टैंक जो होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, और रेक्टेंगुलर का हो जाएगा ये। तो हम लोग को तो हाइट निकालना है, तो इसलिए h इक्वल टू हम लोग लिख देंगे L इंटू बी इंटू एच, और ये बाकी सभी जो है यहाँ लिखा जाएंगे पाई आर स्क्वायर। अब इनका हम लोग वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू रखेंगे तो लेंथ हुआ है 11 मीटर, ब्रेथ है 6 मीटर और हाइट है 5 मीटर, और पाई का वैल्यू 22/7। तो 7 जो है वो नीचे रहेगा यहाँ पर, लेकिन ये पलट जाने पर ऊपर चला जाएगा। और हमारा रेडियस जो है इसका, वो रेडियस है 7/2। तो उसी तरह 7 2 बार नीचे होगा और 2 पलटेगा, 2 इंटू 2 तो ऊपर चला जाएगा। अब हम लोग इसको करते हैं, सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, और ये 7 से इस 7 को कैंसिल कर देंगे। अब उसके बाद देखते हैं क्या आता है। ये हुआ 30, 6 5 जब 30 हो गया, और बाई 7 हो गया हमारा, 7 हो गया 7 हो गया मीटर। अब इसको हम इसी तरह लिख देंगे, या तो इसको मिक्स्ड न्यूमरल में बदल देंगे 4/2/7, ये मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि कितने क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन की आवश्यकता होगी। एक क्यूबिकल बॉक्स है, उसको बनाने में क्यूबिकल बॉक्स इस तरह है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है और ऊपर जो है खुला हुआ है। तो इसका एक्सटर्नल जो लेंथ है, बाहरी लेंथ, वो 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ब्रेथ जो है वो दिया हुआ है 25 cm, और हाइट जो है वो दिया हुआ है 16.5 सेंटीमीटर। और ये एक्सटर्नल है, और इसके अंदर जो है इस तरह ये खाली है, और ये जो थिकनेस है इसका चारों तरफ से वो दिया है 1.5 cm, 1.5 cm। तो हमको ये जो पार्ट है उसी का वॉल्यूम निकालना है, और उसी का मास भी निकालना है। अब आइए देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो इंटरनल अगर हमको निकालना होगा L, तो यहाँ से यहाँ तक जाहिर सी बात है कि दिया हुआ है कि 36 cm है, और उसी में से इधर भी हम 1.5, इधर से भी 1.5, दोनों तरफ से घटाएंगे तभी ना अंदर का आएगा इंटरनल का। तो 1.5 मतलब कि घटाने पर 33 cm होगा। अब उसी तरह हम लोग अंदर का ब्रेथ जो चौड़ाई है उधर से भी 1.5 मोटा होगा, इधर से भी 1.5 मोटा होगा। तो इसको भी हम लोग करते हैं 1.5 माइनस 1.5, तो ये हो जाएगा 22 cm। अब इसकी हाइट पर विचार करते हैं। हाइट जो है जाहिर सी बात है नीचे से ही मोटा होगा, ऊपर से तो थिकनेस है नहीं। तो नीचे से जो थिकनेस है उसको हम हाइट में से घटाते हैं, 16.5 सेंटीमीटर में से 1.5 घटाते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब ये जो ढांचा है या स्ट्रक्चर है, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए आयरन जो है उसका, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन हम लोग निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ आयरन। इसके लिए हम क्या करेंगे कि बाहर वाला का वॉल्यूम निकाल लेंगे, एक्सटर्नल का L इंटू बी इंटू एच।
और उसमें से इंटरनल जो है उसको हम लोग घटा देंगे तो हम लोग का आ जाएगा। तो एक्सटर्नल क्या है 36 इंटू 25 इंटू 16.5 और इंटरनल क्या है 33 है इंटू 22 है और ये हो जाएगा 15 है सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, देखते हैं क्या आता है। मल्टीप्लाई करते हैं 36 इंटू 25 इंटू 36 इंटू 25 अब जो होगा 16.5 तो ये हमारा आ रहा है 14,850। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखते हैं कितना आ रहा है 33 इंटू 22 इंटू 15 तो ये आ गया हमारा 10,890। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो ये 0 होगा, ये 15 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा 6 और 9 हो गया और 9 हो गया, ये हो गया 3, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ आयरन जो है वो हमारा इतना हो रहा है। अब मास निकालना है इसका, वॉल्यूम ऑफ आयरन का, तो उसके लिए देखते हैं। अब देखिए कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास जो है 7.5 ग्राम है। देयरफॉर यहाँ पर देयरफॉर मास ऑफ आयरन इक्वल टू 3960। 1 सेंटीमीटर क्यूब का 7.5 है तो इतना सेंटीमीटर क्यूब का क्या होगा 7.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उतना ग्राम हो जाएगा। अब इसको देखते हैं क्या आता है, ये 3960 जो है 3960 को हम लोग जब 7.5 से मल्टीप्लाई करते हैं 7.5 से तो आता है हम लोगों का आता है 29700 ग्राम, जो कि थोड़ा देखने में और लग रहा है तो ग्राम को हम लोग केजी में बदल देते हैं। 297 ग्राम को 700 ग्राम जो है उसको 1000 से कर देंगे तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह। ये 29.7 केजी इसका मास हुआ आयरन का। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एक बैरल है फाउंटेन पेन का जो सिलेंड्रिकल शेप का है, उसकी लंबाई जो लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर है और डायमीटर जो है वो 5 mm है। 5 mm है। फुल बैरल जब उसमें बैरल इंक रहता है पेन में तो उससे 3300 वर्ड हम लोग लिख सकते हैं, एवरेज है। तो कह रहा है कि कितने हम वर्ड को लिख सकते हैं जबकि 1/4 लीटर उसमें इंक है। तो आइए इस पर देखते हैं। अब देखिए बैरल का जो लेंथ दिया है, लेंथ माने वही हो जाएगा हाइट, चूँकि वो सिलेंडर है तो वही हो जाएगा हाइट। तो हाइट जो है सिलेंडर का वो दिया है 7 सेंटीमीटर और डायमीटर जो है वो दिया हुआ है 5 mm। 5 mm का है मिलीमीटर है, तो डायमीटर को जब हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 5/10 हो जाएगा cm, या इसको कटा देंगे तो 1/2 हो जाएगा cm। अब रेडियस जब हम निकालना है तो डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे
तो ये हो जाएगा 1/4 cm। अब हम लोग इसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ बैरल, तो ये हो जाएगा πr²h। तो इसमें वैल्यू रखते हैं 22/7 इंटू आर का क्या वैल्यू हुआ 1/4, 1 इंटू 1/4, और हाइट हो गया इसका 7 cm। 7 से 7 कैंसिल, ये 2 हो गया, 11 हुआ। तो 11/8 सेंटीमीटर क्यूब, 11/8 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर पानी, 1 लीटर होता है। तो इसको हम लोग वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देते हैं लीटर में। तो इसको जब हम लोग लीटर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होता है। और देयरफॉर 11/8 सेंटीमीटर क्यूब जब करेंगे तो इधर भी 11 हो जाएगा और ये 8000 लीटर हो जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये 11/8000 लीटर में 3300 वर्ड लिखते हैं, वर्ड लिख पाते हैं। It can write words in 11/8000 liter. Therefore, it can write in 1 लीटर। 1 लीटर में कितना हो जाएगा 3300 वर्ड 11, और इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा इतना वर्ड। अब हमको क्या चाहिए कि 1/4 लीटर में, देयरफॉर इट कैन राइट इन 1/4 लीटर। तो 1/4 लीटर में 1 लीटर में है तो इसका 1/4 होगा। तो ये हो जाएगा इंटू /11। अब इससे इसको टर्मिनेट कर देते हैं, 3 हो जाएगा, और इससे इसको कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। देयरफॉर 3 2 जा 6 और वर्ड्स, मतलब कि 16 लाख ये वर्ड्स लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बोल रहा है कि वाटर जो है 10 मीटर पर मिनट के रेट से सिलेंड्रिकल पाइप से, जिसका डायमीटर 5 mm है, उससे फ्लो कर रहा है, और एक कोनिकल बेस जिसका डायमीटर का बेस जो है 14 सेंटीमीटर है और डेप्थ जो है 24 cm है, कितने देर में भर देगा। तो स्पीड ऑफ जो टेप है वो हम लोग देख रहे हैं कि 10 मीटर पर मिनट दिया हुआ है, और पाइप का जो डायमीटर है, पाइप का डायमीटर
वो मतलब कि आर जो उसका है दिया हुआ है 5 mm, तो ये हो जाएगा रेडियस 5/2 mm। अब हम लोग इसमें 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में हो गया। अब जो है जो सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका डायमीटर जो दिया हुआ है बेस का सिलेंड्रिकल का वो है 40 दिया हुआ है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 20 cm हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। और हाइट जो है डेप्थ जो दिया है वो 24 सेंटीमीटर दिया है, मतलब कि डेप्थ जो है इसका 24 cm दिया हुआ है। अब आइए देखते हैं कि कितने देर में पानी बनेगा। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर फ्लो थ्रू टैप into time equal to volume of cylinder। अब आइए देखते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर भी तो चूँकि जो टैंक या टैप है वो इसी तरह है, तो इधर भी तो सिलेंडर है, तो इसलिए इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब 5/20, और इसको ऐसे लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर, और ये जो स्पीड है वही इसकी हाइट हो जाएगी, स्पीड, और ये टाइम हो गया, और ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसमें जा रहा है उसके इक्वल हम लोग कर देते हैं। अब पाई से पाई तो ये कैंसिल हो गया। अब आर का जो वैल्यू दिया है 5/20 इंटू 5/20, और स्पीड जो है टैप का 10 मीटर पर मिनट है, तो 10 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कर दें, सारा जो है यूनिट सेंटीमीटर में है, तो 10 को 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो सेंटीमीटर हो गया। और ये टी इसी तरह कर देंगे क्योंकि मिनट में है तो मिनटे में रहेगा। और इधर का जब हम देखते हैं तो ये उसका रेडियस है 20 × 20, और हाइट जो है वो है डेप्थ या हाइट कहें वो दिया हुआ है 24। अब हम इसको कटाना चालू करते हैं तो ये हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4, और 4 से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 20 × 20 × 2 4, अब ये चला जाएगा 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, और ये जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर वो हो जाएगा डिनोमिनेटर। अब हम लोग इसको कटाने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाएगा 4, इसको भी हम लोग कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा हमारा 4। इस तरह ये हो गया हमारा 4 4 60, 62 जा 32। 32 को हम लोग 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 32 × 24, तो ये हो गया हमारा 768/5 मिनट।
मिनट हो गया। अब हम इसको सोल्व करते हैं 5 से डिवाइड करके। 5 7 6 8 2 6 5 25 1 8 3 और ये हो जाएगा 3। तो इस तरह हुआ 153 3/5 मिनट। अब जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं 153 को, तो 120 मिनट प्लस 33 मिनट, और ये जो बाई में है उसको हम लोग कर देते हैं 3/5 मिनट, तो इसको हम लोग सेकेंड में बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा 12। अब ये जो हुआ 120 मिनट, ये हो जाएगा 2 आवर्स, ये हो जाएगा 33 मिनट, और ये जो हो जाएगा वो 48 सेकेंड। कहने का मतलब है कि इतने ही समय में वो भर जाएगा, फिल हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बोल रहा है कि एक राइस का ढेर है जो कोनिकल शेप में है, जिसका डायमीटर बोल रहा है 9 मीटर है। तो 9 मीटर डायमीटर का मतलब हो गया रेडियस उसका आधा हो जाएगा 9/2 मीटर, और हाइट जो है वो दिया हुआ है 3.5 मीटर। 3.5 मीटर मतलब पॉइंट को हटा करें 1 और ये 0 करेंगे 7/2 मीटर। 7/2 मीटर है। और कह रहा है कि इसका वॉल्यूम निकालना है राइस का, ये जो इस तरह शेप में है वॉल्यूम निकालना है। और दूसरा, इसको ढकने के लिए जो कैनवास की आवश्यकता पड़ेगी वो निकालना है। तो आर हम लोग को पता है, एच पता है, एल पता नहीं। इसको ढकने के लिए कर्व सरफेस एरिया की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पहले हम इसको वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ राइस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर जो हुआ हम लोग निकालते हैं 9/2 इंटू 9/2, और हाइट जो हुआ 7/2। अब हम लोग इसको कटाते हैं, 3 हुआ, ये 7 से 7 भी ख़त्म हो गया, ये हो गया 11 हो गया। इस तरह यहाँ पर 27 इंटू 11, 27 इंटू 11 होगा 297/4 मीटर क्यूब। अब हम लोग इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 74.25 मीटर क्यूब। या तो इसको जब हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 4 से जब हम इसको 29/7 को करेंगे तो ये हो जाएगा 28, ये 1 उतरा और ये फिर 7 आ गया, फिर ये 4 हो जाएगा। तो इस तरह ये 74/1/4 मीटर क्यूब आंसर हो जाएगा इसका। आइए अब हम लोग को ढक सके, तो कैनवास का एरिया निकालने के लिए हम उसको करते हैं πr/l करते हैं। अब L का जो वैल्यू होता है जानते ही हैं कि h² + r² होता है। तो h का जो वैल्यू है हम लोग रखेंगे
81/4 हो जाएगा, और आर का करेंगे तो 49/4 हो जाएगा। इस तरह जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये हो जाएगा 0819 हो गया, और ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 130, तो ये हो जाएगा 2, इसका बाहर निकल जाएगा 1/2, और 130 का जो वैल्यू हो जाएगा लगभग 12 के इक्वल होगा, लगभग 12 के इक्वल होगा। अब 2 से इसको कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग इसको रख देते हैं 22/7, और ये R का वैल्यू जो हुआ है 9/2, और L का वैल्यू जो है वो हो जाएगा हमारा लगभग 6, और इसको हम लोग कटा देंगे 11, और जो भी आंसर आएगा वो हमारा कर्व सरफेस एरिया का निकल जाएगा। मल्टीप्लाई कर आसानी से निकाल सकते हैं। 7 देखते हैं। 7 क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री जो है रोज 1 लाख डेली 20,000 पेंसिल बना रही है। 1,20,000 पेंसिल बना रही है, और उसका सिलेंड्रिकल शेप है, और उसकी पेंसिल की जो हाइट है वो दिया है 25 सेंटीमीटर, और बेस का जो सरकमफ्रेंस है वो दिया है 1.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम कर सकते हैं इसको, पेंसिल की हाइट जो है वो 25 cm लिख देते हैं, और उसका बेस का सरकमफ्रेंस जो है वो हो जाएगा 1.5 cm जो दिया हुआ है। अब कह रहा है कि उसको जो पेंसिल को कर्व सरफेस एरिया को पेंटिंग करना है, उसका जो रेट है, वो दिया हुआ है कि 0.05 रुपया पर डे के हिसाब से, बल्कि डेसीमीटर के हिसाब से ले रहा है। तो इसको हम लोग डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, और मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए ये 0.05 है, तो इसको 0.05 को 500 डेसिमल के जगह पर, और ये तो रुपया हो गया। डेसीमीटर को जब हम लोग मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर स्क्वायर में तो 1/100 नीचे लिखना पड़ेगा, 1/100, क्योंकि 1 डेसीमीटर स्क्वायर में 1/100 मीटर स्क्वायर होता है। अब ये जब ऊपर जाएगा करते हैं तो ये 5/100 हुआ, और ये कन्वर्ट जब होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो मतलब कि 5 रुपया पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इसको किया जा रहा है पेंटिंग। अब वॉल्यूम निकालते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं, या एरिया जिस पर पेंटिंग करना है। एरिया ऑफ पेंसिल 2πRH होगा, 2πRH होगा। तो देख ही रहे हैं कि 2πR के जगह पर इसको रख देंगे, माने 1.5, और हाइट के जगह पर हम लोग इसको रख देंगे 25।
अब क्या करेंगे हम लोग कि इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये सेंटीमीटर में है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड कर दिए, और इसको भी 100 से कर दिए, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टोटल पेंसिल कितनी है, 1,20,000, 1 2 इतना हो गया मीटर स्क्वायर एरिया जिस पर हम लोग को पेंट करना है। अब इसमें से कैंसिल कर देते हैं, इससे इसको कैंसिल कर दिए, और ये जो 2 जीरो है इससे 2 जीरो को कैंसिल कर दिए। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 15 इंटू 12 मीटर स्क्वायर। टोटल पेंसिल का 1,20,000 का एरिया हो जाएगा जिस पर हमको पेंट करना है। अब आइए देखते हैं हम लोग 25 एरिया जो होगा वो 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो गया, और अब बचा हमारा 1.5 मीटर स्क्वायर। तो इसको भी करेंगे तो 45 और 2 जीरो डेसिमल यहाँ आ गया, और ये इतना मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट क्या हो जाएगा हमारा, जाहिर सी बात है कि 1 मीटर स्क्वायर को 5 रुपया लिया जा रहा है, तो 450 मीटर को कितना लिया जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना ही कॉस्ट हो जाएगा। इतना मतलब कि 2,250 रुपीज़ हमको देना होगा, या जो फैक्ट्री जो है जो पेंट करते हैं वर्कर उनको देगी। रेट के अनुसार कह रहा है कि एक वाटर पाइप जो है जिसकी डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, 14 आर मतलब 14 cm, उसमें पानी जो है स्पीड वो 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से फ्लो कर रहा है, और एक पाउंड है क्यूबाइडल, उस क्यूबाइडल पाउंड को भरना है इसके थ्रू। तो कह रहा है क्यूबाइडल जो पाउंड है उसको भरने में कितना होगा, जबकि जो पाउंड है उसकी लेंथ जो है दी हुई है 50 मीटर, और वाइड मतलब कि ब्रेथ जो है 44 मीटर, और उसको हाइट जो है वो 21 cm तक करना है पाउंड की, पानी भर करके। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। अब सारा चीज़ जो है वो सेंटीमीटर में ही कर देते हैं, इससे आसानी से हो जाएगा। पहले स्पीड जो है पाइप में से जो पानी निकल रहे है उसकी कर रहे हैं, 15 है, और इसको किलोमीटर है, 1000 से इसे मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया हमारा मीटर। अब इसको 100 से कर देते हैं तो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर, माने सेंटीमीटर पर आवर इतना फ्लो कर रहा है। अब हम लोग को जिस पाइप से पानी फ्लो कर रहा है उसको हम लोग मान लेते हैं कि T है, तो वॉल्यूम ऑफ पाइप सिलिंड्रिकल है तो πr² होगा, और हाइट जो होगा ये हो जाएगा, ये स्पीड जो है हाइट, और इसमें टाइम मान लेते हैं कि T हो जाएगा। और जो क्यूबिकल जो है पाउंड, उसका जो लेंथ ब्रेथ और हाइट मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, वैल्यू रख देते हैं 22/7। स्पीड देख ही रहे हैं कितना हो रहा है,
तो उसको रख देते हैं 1, ये 3 और 2 50 कर दिएंगे और ये हमारा टाइम हो गया। आर का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर नहीं रखा है, ये तो स्पीडे का वैल्यू हो गया। आर का वैल्यू है 14 × 14। अब आते हैं क्यूबाइडल जो है उसका हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। तो ये हुआ 50 मीटर, तो इसमें हम लोग 2 जीरो और बढ़ा देंगे तो सेंटीमीटर हो गया। इसमें भी हम लोग कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई, मैंने 2 जीरो बढ़ा दिए तो ये भी हो गया सेंटीमीटर में, और ये हो गया हमारा 21। अब हम इसको कटाना चालू करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 हो गया। अब टी टाइम जो है निकालने की कोशिश करते हैं, कितना हुआ 1 2 3 4 4 00 21। अब इससे हम लोग डिवाइड करते हैं तो 22 × 15 और ये 2 × 14 और ये जो दिया हुआ है 1 50 1 2 3 4 5 कर देते हैं, यही आवर हो रहा है। अब देखिए 3 जीरो से इनके 3 जीरो को कैंसिल कर दिए, 2 जीरो से इनके 2 जीरो को कैंसिल कर दिए। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 7 से ये 2 बार में और ये 3 टाइम्स कटेगा। अब इसी तरह इसको भी कर देंगे तो ये 2 हो गया और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये 5 3 15 ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारा बचा क्या, 1/2 आवर हुआ। 1/2 आवर हुआ तो इसको हम लोग मिनट में बदल देंगे तो 60 कर देते हैं, आवर को मिनट और 2 से इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 30। इस तरह 30 मिनट में पाउंड जो है भर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बोल रहा है कि एक सॉलिड आयरन है क्यूबाइडल, उसका डायमेंशन दिया हुआ है, मतलब कि लेंथ जो है उसका 4.4 मीटर है, ब्रेथ जो है वो 2.6 मीटर है और हाइट जो है वो है 1 मीटर। अब कह रहा है कि इसको क्यूबाइडल को रीशेप किया गया और एक खोखला सिलेंडर बनाया गया जिसका रेडियस इंटरनल जो है वो 30 cm दिया हुआ है, और बोल रहा है कि उसकी थिकनेस जो है वो 5 cm है। तो कह रहा है कि पाइप की जो लंबाई होगी वो हमको निकालना है, माने हाइट ऑफ पाइप निकालना है। तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं कि इसका एक्सटर्नल पाइप जो है इस तरह बना होगा, ये इस तरह बनता है। तो इंटरनल तो यहाँ से यहाँ रेडियस हो गया, थिकनेस भी जोड़ेंगे तब एक्सटर्नल वाला निकलेगा। तो एक्सटर्नल के लिए R + T करेंगे तो ये 30 + 5 35 cm हो गया, 35 cm हो गया। अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो खोखला है और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड को इक्वल करते हैं, तो क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं करता है तो हमारा निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पहले एक्सटर्नल को निकालते हैं πr², h हाइट तो दोनों के लिए एक ही होगी, और फिर इंटरनल को निकालते हैं πr²h। इंटरनल बाहरी में से भीतरी को घटा देंगे तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा वो निकल जाएगा।
इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड लिख देते हैं। अब इसमें से हम लोग कॉमन निकालते हैं पाई और एच को, तो ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा और ये इसी तरह हम लोग इसको रख देंगे। अब इसके बाद सबका वैल्यू रखना चालू करेंगे, तो ये हो जाएगा 22/7। एच का वैल्यू जो है हमारा पता नहीं है, निकालना है, और आर का जो है वो 35 है स्क्वायर और इंटरनल का 30 स्क्वायर है। और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो है लेंथ क्या हुआ 4.4 मीटर इंटू 2.6 मीटर इंटू 1 मीटर। तो अब इसको करते हैं, एच जो होगा हमारा इसी तरह रखते हैं, इसको इस तरफ लेकर के चले जाएंगे, तो ये हुआ 35 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा इतना, ये हो जाएगा हमारा 44/10, 26/10 और इसको हम लोग इधर लाएंगे तो 7/22। तो ये कैंसिल हो गया हमारा 2 से। अब इसको करेंगे तो ये 5 हो गया, ये भी 13 हो गया और ये 5 हो गया। अब हम लोग इसको बढ़ाते हैं तो ये हुआ 5, 2 और 12 में से 9 गया 3 हुआ और ये हो जाएगा हमारा 13 × 7/5 × 5। अब देखते हैं अगर ये जब नीचे आएगा, ये इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, इंटू नीचे आ जाएगा तो हाइट जो होगा वो हो जाएगा 13 × 7, 13 × 7 सॉरी, यहाँ पर कुछ गलतियाँ हो गई हैं हमसे, क्योंकि इसका जो है इसका ये मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर में दिया है तो सबको मीटर में दिया हुआ है और ये जो है ये सबका सेंटीमीटर में है, तो मीटर में दिया हुआ है तो सबको सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमको इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 100 से करेंगे 100 से और इसको भी 100 से करेंगे। इस तरह ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 2 2 3 4 5 6 0। अब यहाँ पर हम लोग उसी तरह लिख देते हैं 1 2 3 4 5 और ये हो गया हमारा 6। अब इसको हम लोग इसको इसी तरह रहने देते हैं और यहाँ पर भी लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 0 और ये हमारा हो जाएगा 25। ये हुआ हमारा सेंटीमीटर में ही हुआ। अब इसको जब हम लोग करेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा और 140 होगा कैंसिल होकर के। अब इसको सेंटीमीटर में है, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। 13 × 7 1 2 3 4 मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से करेंगे, 100 से करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो गया और फिर हम लोग इसको कर देते हैं मीटर में हो गया है। अब मीटर को हम लोग किलोमीटर में करेंगे तो 1000 से फिर कर देंगे 1 2 3
अब यहाँ पर हम लोग किलोमीटर में कर देते हैं, तो ये हो गया कैंसिल। और अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 13 7 हो जाता है 91, और 91 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से, तो आ जाएगा हमारा 364 बाई 10 किलोमीटर। तो इस तरह होगा 36.4 km। तो इसकी पाइप की जो लंबाई हो जाएगी वो 364 किलोमीटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है कि कुल 500 पर्सन है, एक ही साथ एक पॉन्ड में नहाते हैं, जब बात करते हैं, डिप करते हैं, कह रहा है, और पॉन्ड का लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है। तो कह रहा है उनके द्वारा वाटर लेवल जो पॉन्ड जो है कितना राइज करेगा अगर हर आदमी का, हर पर्सन का वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ माइन लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ माइन जो है 0.04 मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब है। अब देखिए माइन कितने हैं, माइन है 500 हैं, और कह रहा है कि पॉन्ड का जो लेंथ और ब्रेथ जो है दिया हुआ है, मैं लेंथ जो हो गया वो 50 मीटर हो गया, और ब्रेथ जो हो गया वो 80 मीटर है, बल्कि 80 मीटर है, और ब्रेथ जो है वो 50 मीटर है, और इसका वाटर लेवल कितना राइज करेगा। तो जाहिर सी बात है जितने आदमी डुबकी लगाएंगे या डिप करेंगे तो उतना ही वॉल्यूम उनके द्वारा वाटर को डिस्प्लेस किया जाएगा और उतना ही उनका इंक्रीज होगा। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट ऑफ राइज जो है निकाल देंगे। एक पर्सन के द्वारा जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया जा रहा है और टोटल जो माइन है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा वो हमारा पता चल जाएगा। अब हम लोग लिखते हैं 80, ब्रेथ लिख देते हैं 50, और हाइट हो जाएगा जो है, जो राइज करेगा वो ऐसे ही रहेगा क्योंकि वो तो पता करना है। 0.04 एक पर्सन के द्वारा 0.04 मीटर क्यूब लिया जा रहा है। तो अब 500 पर्सन के द्वारा इतना लिया जाएगा। अब इसको हम लोग को डिस्प्लेस करना है, तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4/100, 500, और इसको लाएंगे तो नीचे आ जाएगा 80, और ये हो जाएगा 50, 80 और 50, इस तरह ये हो जाएगा 10 हो गया, और ये 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0। अब ये भी हो जाएगा 2। तो इस तरह ये देख रहे हैं कि 1/200 मीटर आ रहा है। तो इसमें हम लोग अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर बदल जाएगा, मैं 1/2 मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब 0.5 सेंटीमीटर वाटर जो है राइज करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि 16 जो है ग्लास हैं स्फीरिकल, जिनकी रेडियस जो है वो बोल रहा है कि 2 सेंटीमीटर है। इसको एक क्यूबाइडल बॉक्स में डाला जाता है जिसका डायमेंशन जो है लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, और उसके बाद पानी उसमें डाल दिया जाता है।
तो कह रहा है कि कितना वॉल्यूम जो है वाटर उसमें है बताना है। तो उसका हम लोग निकाल देते हैं डायमेंशन उसका बॉक्स का 16 cm, ब्रेथ जो है वो 8 cm हुआ और हाइट जो है वो भी 8 cm हो गया। अब रेडियस बॉल का जो है स्फीयर का जो है वो है 2 cm। तो 16 बल्ब का हमको निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम्स ऑफ स्फीयर्स तो ये हुआ 16 और कितने हैं वो हैं बॉल 16 है और उनका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr³। तो इससे हम निकालते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 3 22/7 और r का हो जाएगा 2 × 2 × 2 कर देंगे। तो इस तरह हमारा हुआ 8 हो जाएगा इनका भी। इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है, क्योंकि कोई किसी से कट तो रहा नहीं है, तो इसलिए वही देखना पड़ेगा। अब देखते हैं 64 × 22 × 8 ये आ रहा है हमारा 11264 और ये हुआ हमारा 21 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हम लोग अगर 7 से 21 से बल्कि डिवाइड कर देते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो डिवाइड करने पर आ रहा है 536.38 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम जिस क्यूबाइडल बॉक्स का है उसका भी निकाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इंटरनली लिख देते हैं, इंटरनली। तो ये हो जाएगा LB × H। तो इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 16 × 8 × 8। अब जब हम इसको करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 64 और इंटू 16, तो ये हो जाएगा 1024 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर जो उसमें बचेगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने के लिए इसको जो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स है उसमें से हम लोग वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर हुआ स्फीयर हुआ बल्कि उसको हम लोग हटा देते हैं पूरा 16 का। तो 16 का कितना आया है 536.38 समथिंग इसी तरह है। तो इसको हम लोग घटाते हैं तो देखते हैं क्या आता है 536.38 कर देते हैं 38, तो ये आ रहा है 487.62। यही वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा, यही वॉल्यूम ऑफ वाटर बचेगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कह रहा है कि एक मिल्क कंटेनर है जिसकी हाइट जो है 16 मीटर है। हाइट जो है वो 16 मीटर है, सेंटीमीटर है बल्कि सेंटीमीटर है। वो मेटल शीट से बना हुआ है और फ्रस्टम के रूप में है, जिसका अपर एंड माने ऊपर वाला एंड जो है उसका
रेडियस दिया हुआ है, नहीं, लोअर एंड का रेडियस दिया हुआ है 8 cm और अपर एंड का रेडियस दिया हुआ है 20 cm। ठीक, अब कह रहा है कि उसमें मिल्क भरा हुआ है और मिल्क का जो कॉस्ट का जो रेट है वो है 22 रुपीज पर लीटर है। तो कह रहा है कि उस कंटेनर में कितना मिल्क होल्ड कर सकता है या रह सकता है, उसको हम लोगों को बताना है। तो चूंकि ये तो फ्रस्टम है तो फ्रस्टम का वॉल्यूम तो हम लोग जानते ही हैं कि πh/3 r², कैपिटल छोटा स्मॉल हुआ r और ये r इंटू r होता है। अब इसी पर हम लोग रह करके इसको सोल्व करते हैं। इंटू 3, h क्या हो गया 16 है और r जो है वो 20 का स्क्वायर है और ये है 8 का स्क्वायर और ये 20 इंटू 8 हो जाएगा। अब इसको हम लोग देखते हैं किस तरह सोल्व किया जा सकता है। 22 इंटू 16 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 352 और ये हो जाएगा 21। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं तो 20 का स्क्वायर होता है 400 हो गया 400 और ये हो गया 64 और ये हो गया 160। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो 352/21 352। अब बाकी जो बचे हैं उसको हम लोग ऐड कर देते हैं 64 प्लस 64 हुआ प्लस 160 कर देते हैं तो ये हो जाता है 624 सेंटीमीटर क्यूब। आगे हम इसको जब सोल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 352 से 352 इंटू 624 से और जो आता है उसको 21 से डिवाइड कर देते हैं 21 से बाई 21 तो हमारा आ जाता है 10,459.42 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको जब हम लीटर से कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा 45942 लीटर हो जाएगा। अब कॉस्ट निकालना है तो जो लीटर में आया है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ मिल्क रेट दिया हुआ है कि 22 रुपये पर लीटर है। 10.4599 इंटू 22 रुपीज। तो ये जो है हमारा जब जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 230.12 रुपीज। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सिलेंड्रिकल बॉकेट है जिसकी हाइट है 32 सेंटीमीटर और रेडियस है 18 सेंटीमीटर। उस सैंड से भरा हो उसको पलटा जाता है तो वो खाली हो जाता है और एक कोनिकल फॉर्म बनता है।
उस कॉनिकल फॉर्म की जो है वो हाइट होती है 24 सेंटीमीटर, तो उसकी रेडियस निकालना है और उसकी साइलेंट हाइट भी निकालना है, दोनों चीज़ों को निकालना है। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा दोनों ही इक्वल होगा, तो वॉल्यूम ऑफ भी सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन लिख देते हैं, ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई से पाई को कैंसिल कर देते हैं। अब हमको यहाँ वैल्यू रख देते हैं 1/3 हुआ, आर का वैल्यू निकालना है इसलिए आर को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और एच जो है वो 24 दिया हुआ है, और इधर जो है वो आर दिया है 18 × 18 कर देंगे, और हाइट जो है वो 32 दिया है, तो ये हो जाएगा 8। अब इससे हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 4। इस तरह आर का वैल्यू जो होगा 36 आ जाएगा सेंटीमीटर। आर का वैल्यू निकल गया। अब जो हीप फॉर्म किया है सैंड का, उसका साइलेंट हाइट भी निकालना है। तो साइलेंट हाइट बराबर हम लोग जानते हैं कि h² + r² होता है, मतलब 36 का स्क्वायर और प्लस आर का आर होगा 36 स्क्वायर, और इसका जो हाइट हो गया वो 24 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 1296, और ये हो जाएगा 576। अब इसको हम लोग निकालते हैं, ऐड कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसका स्क्वायर रूट निकालने पर लगभग 43.26 सेंटीमीटर आ रहा है, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो बोल रहा है कि एक रॉकेट है जो कि नीचे से क्लोज्ड है और उसी के ऊपर सेम रेडियस का कोन सरमाउंटेड है, यानी उसके ऊपर है। अब देखते हैं क्वेश्चन में फुली डिटेल में क्या कह रहा है कि सिलेंडर का रेडियस जो है, सिलेंडर का डायमीटर जो है वो 6 दिया हुआ है, डायमीटर 6 cm दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि रेडियस जो है डायमीटर का आधा होता है, या 2 से डिवाइड कर देते हैं 6/2, तो 3 cm हुआ। और हाइट जो है सिलेंडर का वो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। इसके अलावा दिया हुआ है कि जो कोनिकल पोर्शन है उसका जो साइलेंट हाइट, कोनिकल पोर्शन इसका यहाँ से यहाँ उसका 5 दिया है, 5 cm दिया हुआ है। अब 5 cm दिया हुआ है और कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया इसका निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया जब निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो सर्कुलर पार्ट है उसका पहले निकाल देंगे, πr² हो जाएगा। उसके बाद ये कर्व सरफेस एरिया जो होगा रॉकेट का वो निकाल देंगे, सिलिंड्रिकल भाग का 2πrh हो जाएगा। और उसके बाद ये कर्व सरफेस एरिया में होगा वो निकालेंगे πrl, ये हो जाएगा। अब πr सब में से कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ r बचेगा, यहाँ पर 2h बचेगा और यहाँ पर l होगा। अब पाई का वैल्यू जो है 22/7, r का वैल्यू जो है 3 हुआ, और
यहाँ पर भी रख देते हैं 3 हुआ, और 2H मतलब 2 × 12 हुआ, और L जो है वो 5 जो है वो दिया ही है। इस तरह ये हो जाएगा 66/7, और ये हो जाएगा 24, और 24 में 3 जोड़ देंगे तो 27 हो गया। 27 में फिर 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 27 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 32 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने कुछ गलतियाँ कर दी हैं, यहाँ पर इसलिए काट रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इसका जो वैल्यू जो दिया है वो क्वेश्चन में देखने पर 3.14 दे रहा है, तो 3.14 ही लिख देंगे। अब हम इसको करेंगे सुधार करके, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 3.14 में 3 से, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो गया 9। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 24 और 5 कर दिए तो 29 और 3 ये हो गया हमारा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 9.42 से 9.42 × 32, तो ये हो जाएगा हमारा 301.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही रॉकेट का हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है। हेमिस्फेरिकल बाउल कटोरा जिसका इंटरनल रेडियस 9 cm है, फुल भरा हुआ है फुल ऑफ लिक्विड से। इसी लिक्विड को सिलेंड्रिकल शेप के बोतल हैं उनमें भरना है या डालना है, और उनका रेडियस जो है 1.5 cm है, और हाइट जो है बोतल का वो 4 cm है। तो कह रहा है कि कितने बोतल की आवश्यकता होगी इसके लिए हमें। तो जाहिर सी बात है कि बॉटल्स के वॉल्यूम जो होंगे वो हेमिस्फीयर बाउल के इक्वल होंगे। तो इसलिए मान लेते हैं कि लेट n बी इक्वल टू नंबर ऑफ बोटल्स कर देते हैं। अब यहाँ पर n हो गया, और बोतल का वॉल्यूम, एक बोतल का वॉल्यूम हो जाएगा πr²h, और हेमिस्फीयर बाउल जो है उसका वॉल्यूम होगा 2/3 πr³ हुआ। अब पाई से पाई को हम लोग कैंसिल कर देते हैं, n को यहीं पर रखेंगे। r का वैल्यू क्या है 1.5, तो 1.5 × 1.5 लिख देते हैं, और हाइट जो हो गया 4 हो गया, और ये भी हो गया 2/3, और कैपिटल R का जो वैल्यू दिया है वो लिख देते हैं। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, और इस 2 से इसको कटा देंगे 4 को। अब n निकालना है, तो ये हो जाएगा 9 × 9 लिख देते हैं, और × 3 लिख देंगे, और 1.5 और 1.5 दोनों ही डिनोमिनेटर हो जाएंगे, इस तरफ आएंगे। तो ये कैंसिल कर देगा, 2 बार में कट जाएगा। और उसी तरह इसको भी अगर हम करेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 108। तो कहने का अर्थ है कि टोटल जो सिलेंड्रिकल बॉटल की आवश्यकता होगी वो 108 होगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट जो है
दिया हुआ है 120 cm और रेडियस जो है वो दिया है 60 cm। इसको जो है एक सर्कुलर सिलेंडर है जो पूरा का पूरा 180 cm तक वाटर से भरा हुआ है, उसमें डाल दिया जाता है और कह रहा है इसका बॉटम जो है वो टच कर रहा है कोन से, को कह रहा है कि कितना इसमें वाटर जो है बचेगा और कह रहा है कि दोनों का ही रेडियस कोन का और बोल रहा है कि सिलेंडर का इक्वल है, माने इसका भी हो जाएगा 68 सेंटीमीटर। ठीक, अब आते हैं देखते हैं क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिए हम लोग वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिए हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कोन को घटा देंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन को घटा देंगे। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा और वॉल्यूम ऑफ कोन जो दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर एच, इसको इस तरह हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ से हम लोग पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर h बचेगा और यहाँ पर h/3 बचेगा। अब वैल्यू रखते हैं सबका, ये हो जाएगा 22/7 और r जो है वो हो जाएगा 16 × 16 और उसी तरह हाइट जो होगा 180 हो गया और ये हो जाएगा 120 होगा और बाई 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 22/7 3600 और इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 140। अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं कैसे कितना आता है। तो 3600 इंटू 140 इंटू 22 डिवाइड बाई 7। तो जब डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाता है 1584 सेंटीमीटर क्यूब। अगर यही लीटर में करेगा तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये लीटर में आ जाएगा, मतलब 1584 लीटर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो उसके अनुसार क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पाइप के थ्रू, सिलेंड्रिकल पाइप के थ्रू वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है, उसका रेडियस जो है 1 cm है और जो पानी फ्लो कर रहा है उसका रेट जो है, माने वेलोसिटी कहें या स्पीड कहें, जो भी कह सकते हैं, 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। और एक सिलेंड्रिकल टैंक जो खाली है उसका बेस का जो रेडियस है वो दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और उसमें आधा घंटा हाफ आवर पानी फ्लो कर रहा है, माने 30 मिनट। तो 30 × 60 से कर देंगे, ये इतना सेकेंड हो जाएगा। तो कह रहा है कि उसका लेवल जो है सिलेंड्रिकल का कितना राइज होगा।
तो वॉल्यूम जो है पानी में का जो फ्लो करेगा उसका हो जाएगा पाइप के थ्रू पाई आर स्क्वायर एच, या ये जो स्पीड है वही इसके लिए एच हो जाएगा या भी हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं। और ये टाइम ये इतना हुआ, और ये जो सिलेंडर में जो टैंक में भर रहा है उसको हम लोग पाई आर स्क्वायर एच कर देंगे, कैपिटल एच कर देते हैं, जितना लेवल राइज करेगा वो है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब आर का वैल्यू जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रख देते हैं, और ये वेलोसिटी है जिस रफ्तार से पानी उसमें पाइप के थ्रू हो रहा है, ये लिख दिए। और टाइम जो है वो है 30 × 60, और इसके लिए आर क्या हुआ 40 × 40, और एच इसी तरह रख देते हैं। अब हम लोग इससे डिवाइड करते हैं तो ये 2 होता है, और 0 से 0 को भी कटा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा बचेगा 2 × 30 × 6, और यहाँ से 4 जो है हम लोग नीचे लेकर आएंगे, डिनोमिनेटर के रूप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस तरह ये कैंसिल हो गया, और इसको इससे कैंसिल कर देंगे। मतलब 30 × 30 90 सेंटीमीटर तक उसका वाटर लेवल जो है वो राइज करेगा। यही क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो बोल रहा है कि रेन वाटर जो है रूप से जिसका डायमेंशन है लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है L 22 मीटर, ब्रेथ जो है वो दिया हुआ है 20 मीटर, से पानी एक सिलेंड्रिकल वेसल जिसका डायमीटर जो है बेस का वो 2 मीटर दिया हुआ है उसमें जा रहा है। तो 2 मीटर बेस है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 2 से डायमीटर में 2 से घटा देंगे तो रेडियस निकल जाएगा हमारा, कहने का मतलब 1 मीटर है। और हाइट जो है उसका वो 3.5 मीटर है बोल रहा है। तो कह रहा है कि रेनफॉल कितना हुआ जो कि इस पूरे सिलेंड्रिकल में भर जा रहा है सिलेंड्रिकल में, और जो रेनफॉल हुआ है उसको हमको सेंटीमीटर में निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रेन ऑन द रूफ कर सकते हैं। तो वॉल्यूम जो होगा रूफ का वो हो जाएगा 22 × 20 × हाइट कर देते हैं कैपिटल H, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल जो है जिसमें इकट्ठा हो रहा है उसका वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। अब जब हम इसको वैल्यू को रखते हैं 20 × 20 × H, ये हो जाएगा 22/7, और R का वैल्यू 1 है और H का वैल्यू 3.5 मीटर है। तो जाहिर सी बात है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब इसको कटा देते हैं पहले, उसके बाद 0.5 हो जाएगा, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नीचे लाएंगे तो हमारा 22 × 0.5 और 22 × 20 हो जाएगा। तो इससे इसको कैंसिल कर दिए। अब और पॉइंट को हम हटाएंगे तो 10 हो गया और ये हो गया 20। ये मीटर में ही है लेकिन हमको तो सेंटीमीटर में चाहिए, तो 100 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, ये सेंटीमीटर में हो गया। तो इससे 2 0 कैंसिल हो गया और 5/2 सेंटीमीटर होगा, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो बोल रहा है कि
एक वुड का लकड़ी का बना हुआ है एक पेन स्टैंड बना हुआ है। उसमें 4 ठो पेन रखने वाला कोनिकल पोर्शन बना हुआ है और एक पिन का रखने वाला बना हुआ है। तो इन सबों को एथी करने के बाद उसमें वो जो क्यूबाइड है उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो क्यूबाइड का जो कहने का मतलब है कि लेंथ जो दिया हुआ है वो क्यूबाइड का टोटल क्यूबाइड का दिया हुआ है जो पेन होल्डर है टोटल का वो लेंथ दिया हुआ है उसका 10 cm। ब्रेथ जो है वो दिया हुआ है 5 cm और हाइट जो है वो दिया हुआ है 4 cm। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड पेन स्टैंड का क्या होगा वो निकालते हैं पहले हम लोग। ऑफ पेन स्टैंड के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर देंगे तो ये 10 × 5 × 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो पेन होल्डर जिसका जो नोकीला ये जो भाग है वो कोनिकल है वही उसमें स्टैंड में लगेगा। ऐसे 4 हैं तो इनका रेडियस जो है वो दिया हुआ है 0.5 cm, मतलब कि 5/10 1/2 cm 1/2 cm। और हाइट जो है इनका जो डिप्रेशन का जो पेन होल्डर में रखने के लिए अंदर के लिए वो दिया हुआ है 2.1 cm, मतलब 21/10 cm दिया हुआ है। अब ऐसे कुल जो हैं वो 4 हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन 1/3 पाई r² होगा। तो इसका हम लोग करते हैं 1/3 22/7 r का जो वैल्यू हुआ 1/2 × 1/2 और h जो होगा वो 21/10। अब जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा इसको कैंसिल कर देते हैं, इसे कर देंगे तो ये 11 हो जाएगा। 11/20 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब या ये हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो 0.55 सेंटीमीटर क्यूब। अब कह रहा है एज जो है जो क्यूबिकल जो पिन रखने के लिए बनाया हुआ है उसका एज दिया हुआ है एज ऑफ क्यूबिकल पिन उसका ए मान लेते हैं। वो ए जो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो उसका वॉल्यूम जो होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब पर निकाल देते हैं वो हो जाएगा ए क्यूब, मतलब हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा 27 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस तरह के जो हैं निकालने के बाद पूरा जो बचेगा वॉल्यूम उसको निकालना है। तो उसके लिए वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड उसके लिए हम लोग 200 यहाँ पर लिखते हैं ठीक से हो जाएगा 200। उसमें से एक पेन होल्डर का दिया हुआ है इतना
11/20 एक पेन होल्डर का 11/20 इस तरह कुल 4 हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसके बाद ये जो है पोर्शन इसका भी निकालना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 27। अब इसको हम लोग करते हैं, ये 5 हो गया, तो ये हो जाएगा 200 माइनस 27 माइनस 11/5। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 117.8 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा आंसर हो जाएगा।